कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल बोला है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोला है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोला है, बोलो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोला है। यस बच्चा, जो भी चैप्टर मैं यहां पे करा रहा हूं बस उसके 23 पहले करो, पहले 23 करो, समझे कि नहीं? पहले क्या करेंगे, 23 का करो, 23 का पूरा चैप्टर करते जाओ, फिर सेकंड टाइम आएंगे तो 22 का करो, मतलब 22, 23, 21 का एक बार नहीं हो पाया तो भी चल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का बताओ ना सर फिर से। बच्चा खुशी फिर से देख, क्वेश्चन आ रहा है, टेंशन क्यों ले रही है तू? चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, बहुत सारा क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलो चैट थोड़ा सा रोक रहा हूं, थोड़ा सा देखो देखो जरा, कुछ बच्चे चैट की वजह से नहीं समझ पा रहे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब ए क्यूब। अब हमको बोला है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नाम अपॉन नाउ ए क्यूब। हमको बोला गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब ए क्यूब का आंसर निकालो। तो ए क्यूब यहां चला गया और डेंसिटी इसकी जगह पे आ गया, समझ में आया? तो ए क्यूब का आंसर क्या होगा, एन कितना है, कौन सा कंपाउंड बोला है, बीसीसी, सर आंसर आएगा 2। मोलार मास कितना है भाई, हैविंग दिस मच मोलार मास, तो 207 आ गया मोलार मास। डेंसिटी इंटू एन कितना दिया, देखो डेंसिटी इंटू एन दे दिया है 3 इंटू 10 का पावर 24। अब इसको सॉल्व कर दो, कहानी खत्म, इतना ही तो काम था। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको कट किया तो कितना आ गया 1.5, तो ऊपर 205 नीचे 1.5 इंटू 10 का पावर 24। तो एक काम करते हैं, इसको एक 10 दे देते हैं। जब हम एक 10 दे देंगे ना तो ये बन जाएगा 207 इंटू 10 का पावर -23 और नीचे आ गया 15। अब देखो 15 कम 15, 5 आ गया 15 3 45, 13 वाला आंसर आ रहा है। तो 1.3 वाला आंसर कौन आ गया, डी। 13 आंसर फिलहाल मिल रहा है मुझे, तो 13 इंटू 10 का पावर 22, सॉरी 23 इंटू 10 किया, डिवाइड बाय 10 कर दिया। तो आंसर क्या मिल गया बच्चा, आंसर क्या मिल गया जरा बोलो सर। आंसर मिल जाएगा डिवाइड करने पे 1.3 और ये बन जाएगा 10 का पावर -22। ऐसा आंसर कहां पे आ रहा है सर, डी में आ रहा है। काम तमाम, काम तमाम, सबको समझा? कैलकुलेशन में अगर किसी को लग रहा है सर कैलकुलेशन मुझे नहीं आ रहा है, तो बच्चा ये बहुत बढ़िया मौका है कि आप सॉल्यूशन को सॉल्व करो। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, ये दो बंदे ऐसे हैं जो आपका कैलकुलेशन एकदम जड़ से मजबूत कर देंगे, क्योंकि इनमें एक्चुअल में आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में इतना कैलकुलेशन नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इतना कैलकुलेशन ओरिएंटेड नहीं है। कहीं पर अगर मास आ गया तो वहां पर होगा, अदरवाइज जहां पर सेल के बारे में पूछेंगे वहां पर क्या ही कैलकुलेशन रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला कैलकुलेशन रहेगा। और केमिकल कैंडिस में भी कैलकुलेशन है, बट उतना लेवल का नहीं जितना ये दोनों चैप्टर के अंदर आपको मिलता है। सॉल्यूशन में तो और ज्यादा खतरनाक मिलता है। समझ में आया सबको?